बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होप्स उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज की जो जूम की एक क्लास थी, जूम की लर्निंग की तमाम जितना भी एक स्केड्यूल और शेड्यूल था ऑलरेडी मैं बता चुका था। थोड़ा सा मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद आज की जो एक लाइव जूम थी, लाइव क्लास थी, तो आपके सामने मैं क्लेरिफाई करता हूँ। फाइनल जो एक पॉइंट दिया था 89-90, यानी आप 19-90 से आप अपनी सेलिंग करें, और हमारे पास जो एक लेवल था 88 का, 88 के लेवल पे हम अपना टेक प्रॉफिट लेते हुए मार्केट से आउट कर जाएंगे। बट अभी भी राइट नाउ अगर हम देखते हैं तकरीबन 5 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो 2 मिनट अभी रिमेनिंग है। ये हमारे पास एक एरिया है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मार्केट में कि गोल्ड मैक्सिमम अब 1950 से लेकर 1990 मैक्सिमम इसकी मूव हुई, $40 की, ऑलमोस्ट 400 पिप। तो लुकिंग फॉर सेलिंग मेंटेलिटी हमने यहाँ पर लेकर चलनी है। ये हमारे पास पूरा एरिया जो है, स्लोली स्लोली हमने यहाँ से इस पूरे एरिया के अंदर से अपनी हल्की हल्की सेलिंग करनी है, और सेलिंग एक्सपेक्ट करते हुए हम अपना जो फर्स्ट एक प्रॉफिट का एरिया 1977, देन फाइनल जो एरिया हमारे पास वो 1965 का एरिया रहने वाला है। मज़ीद डिटेल के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव जूम और लाइव जो है जो टीच एंड ट्रेनिंग और टिप्स और सिग्नल लाइव दिए जाते हैं, ट्रेड करवाई जाती है, वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्रोकर की रिकमेंडेशन कहते हैं, ऑलरेडी मैंने ब्रोकर भी दे दी है, तो इस ब्रोकर पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप वाया स्टूडेंट पोर्टल पे आएंगे, और फ्री गिवे का जो सिलसिला है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मज़ीद आते हैं मार्केट के एक टॉप सेलिंग पॉइंट के ऊपर, तो ऑलरेडी मैं ग्रुप में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो एक बेस्ट सेलिंग एरिया रहने वाला है वो 2001 से लेकर मैक्सिमम 2009 के इन बिटवीन हमने मार्केट को छोड़ना ही नहीं है आज, जो कि H4 की कैंडल हमारे सामने है। फर्स्ट जो हमारे पास एरिया था सेलिंग एरिया, मैंने ये वाला ड्रॉ कर दिया था ऑलरेडी। हम इस एरिया से सेल अपनी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में मज़ीद तकरीबन 1 घंटा और 46 मिनट, 4 घंटे की कैंडल को देखते हुए, यानी मुकम्मल होते हुए हमने फर्स्ट एरिया एस को ड्रॉ किया। प्रीवियस एरिया को देखते हुए मार्केट अगर इससे बिलो आती है, यानी स्पाइक बैक लेती है, तो मैक्सिमम हमारे सेम लाइक वही वाले एरिया रहेंगे। और इसी तरह अगर 1 घंटे की बात करते हैं, तो मार्केट में अभी भी 1 घंटे की कैंडल स्टिल जो है वो अप साइड है, यानी बाय मूव की तरफ है। स्लोली स्लोली ऑलरेडी एंड स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा कि गोल्ड की जो कैलकुलेशन है, हम किस तरह से अपनी ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह से हम चांस ले सकते हैं, तो तमाम चीज़ें बाकी आप जूम देखें। कि सिंपली एक ही गुजारिश होती है, जो इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक रिसीव हो सकें। और आज की जो जूम है ये वीकली बेस पे 1 टाइम 2 टाइम होती है। इसके अंदर सिर्फ मार्केट का जो एक एनालिसिस और जो बिहेवियर है वो आपके सामने रखा जाता है, ताकि आप इसकी लर्निंग खुद लें, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एक फॉरेक्स की स्किल्स हैं वो आप खुद से डेवलप करें। अच्छा, स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, देख लें, चेक कर लें। ठीक है, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है एक टॉप का। अगर 1 मिनट की कैंडल हम देखते हैं, तो 1 मिनट की कैंडल के ऊपर, 1 मिनट कैंडल चार्ट के ऊपर जो है ये हमारा एरिया है। हम अपने इस एरिया को पहले थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास ये एरिया लुकिंग फॉर सेल सेल करने के लिए। रेड कलर की जो लाइन है, आप इसको अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। टॉप हाई जो है ऑलमोस्ट जो है 1990 तक का हम अपना स्टॉप लॉस बियर करेंगे, यहाँ तक। कंट्रोल एच के साथ अगर आप ड्रा करते हैं, तो आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी। बाद में आप अपनी आसानी के लिए इसका कलर इजीली चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, अभी ऑलमोस्ट जो है विजन आपको क्लियर हो चुका होगा 1 मिनट की कैंडल के ऊपर। बट डाटा आपने जरूर देखना है, ठीक है। जो न्यूज़ है, जो अभी 7 बजे की न्यूज़ आई है, 7 बजे की न्यूज़ के अंदर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो पीएमआई का डाटा है वो नेगेटिव है। तो डेफिनेटली जब डाटा नेगेटिव आता है तो मार्केट में कोई भी पेयर जो यूएस डॉलर के साथ परफॉर्म कर रहा होता है वो हाई इम्पेक्ट करता है और अगेंस्ट इम्पेक्ट करता है। अगर डॉलर वीक रहता है तो बाकी के तमाम जितने भी पेयर्स हैं वो पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं, लाइक यूरो या कोई भी किसी भी किस्म का पेयर है वो पॉजिटिव परफॉर्म करना है। बट इट्स गोल्ड, और हम इसको देख रहे हैं इस टाइम पे जो हमारे पास अपना बेस्ट एक जोन है ऑलमोस्ट जो है 87, और मैक्स जो हमारा जोन था वो 86 टू 87 का ये जोन है जिसको हम देख के चल रहे हैं अभी। 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो प्रीवियस एक चीज आपने जरूर देखनी होती है मार्केट के अंदर कि लाइक जो मार्केट का मिनिमम एक बॉटम था, मार्केट का मिनिमम बॉटम क्या चुका है, जिसमें 1949.83 यानी 1950 का बॉटम कंसिडर करें। मैक्सिमम जो टॉप वो 1946 का आप कंसिडर करके चलेंगे। तो 60, 70, 80, 86 तकरीबन $36 की ये टोटल कुल मिला के मूव लग चुकी है। और 36 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपके सामने इंटरनेशनली यानी पिप्स कैलकुलेशन आ जाएगी। ऑलमोस्ट 360 पिप जो है इसने यहाँ तक मूवमेंट दे दी है। और मेंटेलिटी क्या रखनी है, लुकिंग फॉर सेल। हम यहाँ से इसकी जितनी भी लाइक वैल्यूड होगी हम उसको लुकिंग फॉर सेल पे देखेंगे, और स्लोली स्लोली हम यहाँ से अपनी सेलिंग शॉर्ट लेंगे। स्टॉप लॉस का जो हमारा फर्स्ट एरिया रहेगा 15 मिनट के चार्ट पे देखते हुए 76, ये हमारा फर्स्ट एरिया है। बट अगर चलती मार्केट से अगर हम एग्जिट करते हैं विद टेक प्रॉफिट तो 1970 यानी 1977 ये हमारे पास एक बेस्ट एरिया है जहां से हम अपना टेक प्रॉफिट करके तो एग्जिट करेंगे। प्रीवियस जो हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जो मॉर्निंग में मैंने आपको ड्रॉ करके दे दी थी कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है। मार्केट जितना भी टोटल परफॉर्म करेगी ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन ही परफॉर्म करेगी। बट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बॉटम आई तो ऑलमोस्ट ये हमारा पॉइंट था। मार्केट जैसे ही इस पॉइंट से नीचे आई तो नीचे आने के बाद इसने मैक्सिमम एक बॉटम किया, और 1949 का मैंने एक एरिया दिया हुआ था लाइक 1949 समथिंग का एरिया था। तो वहीं से मार्केट ने अपना
टेस्ट बैक पॉइंट लिया। तो जो 62 60 सेलिंग पॉइंट इस एरिए पे, वो टीपी मैंने 52 और 51 बताई हुई थी, वो हिट हुआ। देन उसके बाद यहीं से यही हमारा एक पॉइंट था, यहाँ से हमने लुकिंग फॉर बाय की मेंटेलिटी के साथ अपनी लाइक जितने भी हमारे पॉइंट्स थे उसको चांस के साथ हमने इन आउट करना था। 1 मिनट रह चुका है कैंडल मुकम्मल होने के लिए, जो कि 15 मिनट की कैंडल है। सेवेंटी सेवन का पॉइंट हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है। जी जी, ग्रुप में जो सेल का आपको एरिया दिया था वो ये एरिया था, तकरीबन 85 to 86 का ये रेंज एरिया था। और 79 पॉइंट या 80 का जो एक एरिया था, वहीं तक मार्केट ने रिवर्स बैक अपना किया है। देन उसके बाद जो न्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन थी, देन का ये सर है मार्केट कहाँ तक क्या इफेक्ट करेगी, उसके लिए वेट करना है। तो एक जोन मैंने लगा दिया, क्योंकि देखें एक बात याद रखिएगा कि मार्केट का जितना भी एक उतार चढ़ाव रहेगा, तो वो मार्केट अपने बिहेवियर, अपनी फितरत के मुताबिक देती है। मैं भी शायद आप जूम में थोड़ा लेट आए हैं, तो यही एक सिनेरियो मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया था। हम इस सिनेरियो के ऊपर अपना एज लुकिंग फॉर सेलिंग के एरिया को होते हुए यहाँ से हम अपनी सेल एक्सपेक्ट करेंगे। 77 का हमारे पास टेक प्रॉफिट का एरिया है। देन उसके बाद मैक्सिमम जो हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया रहेगा सेलिंग के लिए 964 तक का, तो वहां तक हम अपनी सेल को एक्सपेक्ट करके चलेंगे। इट्स मार्केट बेबी, ये किसी के कहने पे नहीं चलेगी। इसमें से आपने इन भी खुद करना है और इसमें से आपने आउट भी खुद करना है। बट जब आपको प्रॉफिट हैंडसम समझ आता है कि लाइक ये मेरे लिए प्रॉफिट इनफ है, 1% है, 2% है, तो आपको एग्जिट खुद करना पड़ेगा। तकरीबन 26 मिनट बाकी हैं अभी इस कैंडल को मुकम्मल होने के लिए, जो कि 1 एच की कैंडल है। तो उसको मुकम्मल होने के लिए 26 मिनट लेफ्ट। एक घंटे की कैंडल है, अभी आधा घंटा करीब जो है वो इसका पेंडिंग है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल है 15 मिनट की, तो इसको मुकम्मल होने के लिए भी 11 मिनट का जो एक ड्यूरेशन है वो पेंडिंग है। जितनी भी हमने अपनी सेल की ट्रेड लेनी है, एक बात याद रखिएगा, लाइक अ परफॉर्म स्लोली स्लोली हमने करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हमने 0.10 की एक ट्रेड लेनी है, तो 0.02। देन इसी तरह अगर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाती है यहाँ तक, अगेन 0.02। देन मार्केट अगर थोड़ा सा और ऊपर थी, क्योंकि ये स्पाइक बन रहा है, 1 घंटे की कैंडल पे आप देखते हैं, तो 1 घंटे की कैंडल जहां तक अपना अपसाइड लेकर जाती है, तो ये हमारे पास ये एक स्पाइक एरिया रहेगा 1 घंटे की कैंडल। हम अपना 0.10 की जो एक सिंगल ट्रेड है वो वन साइडेड नहीं लेंगे, एक तरफ नहीं लेंगे। 0.02 के साथ देन इसी तरह की थोड़ा अपसाइड जाती है, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है, 0.02 दोबारा से एक ट्रेड लेंगे। बट डायरेक्शन ओनली वन साइडेड, सेल साइडेड बैठेंगे हम। अगेन फिर इसी तरह मार्केट थोड़ा अगर और ऊपर जाती है, तो ये एक बेस्ट जोन है जो हम ऑलरेडी अपना ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। तो इस बेस्ट जोन के ऊपर से हम अपनी सेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, मैक्सिमम के मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगी। अगेन एक चीज दोबारा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि 1950 मिनिमम बॉटम आज के दिन, और 1989.9 ये मैक्सिमम एक आज के दिन का मार्केट का टॉप था। तो आप इसको कह सकते हैं कि $40 की मूव है। और $40 की मूव के हवाले से अगर बात करें, तो कुल मिला के ये 400 पिप के इक्विवेलेंट बन रहा है। तो हम
इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट अपना रिवर्स बैक करे, बाउंस बैक करे। मैक्सिमम जो गोल्ड की एक मूव रहती है, जो मैक्सिमम एक गोल्ड की मूव होती है मार्केट के अंदर, 40, 45, और मैक्स अबव जो है वो 50 होती है एक दिन के अंदर। देन उसके बाद मार्केट अपनी जो मूवमेंट है उसको रिवर्स करती है, बैक करती है। जी असद, अभी आपको आवाज आ रही है? तस्वीर भी आ रही है? मेरी नहीं, चार्ट की। एक्चुअली देखें, जितना भी हम एक ड्राइंग करते हैं, हमारा जो एक ड्रैग एंड ड्रॉ होता है वो मार्केट की नेचर के हवाले से होगा। जो मार्केट की एक नेचर होगी, हम उसके मुताबिक अपना ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद जो हमारा लॉट साइज होता है, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉट साइज लेकर चलेंगे कि अगर वो हमारे अगेंस्ट भी होता है, फॉर एग्जांपल 40 पिप, 50 पिप, तो हमारे पास देन एक सेकंड चांस होना चाहिए मार्केट में एंट्री लेने का। लास्ट इस वीक की जो एक वीडियो मैंने अपलोडेड की थी, उसमें क्लियरली मैंने ये एक फ्लैग लगा दिया था। ये हमारे पास एक फ्लैग था जिसके ऊपर हमारा जो पहला हदफ था मार्केट ओपन होने के साथ ही, आज अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 3 तारीख है। ठीक है, ये हमारे पास 1 अप्रैल था। देन मार्केट जैसे ही ओपन हुई, यानी मंडे के दिन 3 अप्रैल को, तो फर्स्ट हमारा जो एक हदफ था, टारगेट था, ये मैंने फ्लैग कर गए, तो इधर मैंने क्लियर कर दिया था कि मार्केट अपने इस लेवल तक जरूर परफॉर्म करेगी, यहाँ तक आएगी। देन उसके बाद लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी, और 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में क्लियर कर दिए थे आपको कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 55 होगा, हम 55 से लुकिंग फॉर बाय। देन इसी तरह फाइनल जो हमारे पास एक पॉइंट था वो 49। 49 के पॉइंट के साथ ही मैंने बताया कि आप 50 या 50 के करीब करीब जो है उसको लाइक अपना बाय करके तो उसको लॉन्ग छोड़ सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया था वो ऑलरेडी 77 और 75 का एरिया, ये दो एरिया थे। और मैक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट के मूवमेंट का, वो ये एरिया आज के दिन अभी जो सेक्शन ड्रा किया है, तो यहीं से हम लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। ऊपर का जितना भी हमारा एरिया रहेगा, इस एरिया से ऊपर का ये वाला यहाँ तक, लाइक 2001 तक, तो ये हमारे पास सेलिंग एरिया है। हम यहाँ से हल्का हल्का ड्रैग एंड ड्रॉन करके हल्की हल्की एक सेलिंग एक्सपेक्ट करके, तो मैक्सिमम हम अपने टारगेट तक, जो कि 1961.4 का टारगेट है, यहाँ तक मार्क करेंगे। बट उससे पहले का हमारा जो एक टारगेट रहेगा 75 है, बट 77 के ऊपर हम एग्जिट करेंगे। 18 मिनट रह चुके हैं। अगर जूम एंड होती है तो दोबारा इसी जूम को आप अगेन सेम लिंक के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। एस एल ओ टी पी नहीं होती, बेसिकली ये लाइव ट्रेड है। लाइव ट्रेड के अंदर हम अकाउंट को अकोमोडेट करते हैं और थोड़ा सा जो है लॉट साइज इतना एक रखें कि टीपी या एस एल की जो है ना नीड ना पड़े। हम अपना लॉट साइज ही बिल्कुल एक छोटा सा और स्पाइकी सा लेकर चलेंगे, क्योंकि हम एक लंबी मूव के ऊपर अपना जो एक टारगेट है उसको एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 77 मार्केट जैसे ही एक मैक्स टॉप के ऊपर आई थी, जो कि 80, 90 का पॉइंट था, तो ये एक पोर्शन मैंने बताया हुआ कि हम इस पोर्शन के अंडर जो है अपनी सेलिंग करेंगे। बट अगर इस पोर्शन से मार्केट अपसाइड भी जाती है, तो फिर मैक्स हमारे पास ये एक टारगेट है। अगेन बात वही आ जाती है कि वन साइडेड ही हमने अपनी ट्रेड लेकर चलनी है, ताकि हमारी इक्विटी ज्यादा ट्रेड ना करे। 15 मिनट की कैंडल के लिए 2 मिनट रिमेनिंग है कैंडल मुकम्मल होने के लिए। यहाँ से लेगी हमारी जितनी भी टॉप की एक सेलिंग थी, क्यों? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मार्केट ट्रेड करते हैं तो आपकी डुअल मेंटेलिटी हो जाती है ट्रेड करते हुए। मार्केट अगर स्लोली स्लोली अपसाइड जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने अगर अपना सेल लिया हुआ है इस एरिया से,
तो मार्केट जैसे ही आपके सेक्शन एरिया या जो क्रॉसिंग एरिया वहां तक आती है, अभी मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया, बट आप फौरन डर के क्या करेंगे, या तो स्टॉप लॉस कर देंगे थोड़ा सा ऊपर करके, तो या यहाँ पर आप अपनी बाय लगा देते हैं। ये काम नहीं करता। जब भी आप ट्रेड करेंगे वन साइडेड करेंगे। बॉटम से अगर आपने सेलिंग ली भी है, नेक्स्ट स्टॉप जाता है, तो आप अपने अकाउंट की इक्विटी को देखते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, एक हल्की सी अपनी सेल इस एरिया के ऊपर दोबारा लें। मार्केट जैसे ही इस एरिया पे आती है, तो आप इस एरिया तक जाके अपनी टॉप की जो सेल है उसको एग्जिट कर दें। अब यहाँ वाली जो सेल चल रही है उसको चलता रहने दें, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ से जो आपने सेल ली है, उसको यहाँ पे कम से कम आप एग्जिट करें। ऐसा नहीं करना है कि इधर भी आपने सेल ले ली, इधर भी सेल ले ली, और दोनों सेल का जो आपका टारगेट है वो आप 1970 समझ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। टॉप की हमेशा जो लेने वाली सेल होती है वो आपकी इक्विटी, आपके अकाउंट के अंदर मोमेंटम बनाता है, आपकी इक्विटी को ड्रेन नहीं करता है। यही एक वजह है जिस वजह को मैं अगेन एंड अगेन समझा के चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप टॉप से जरूर अपने अकाउंट की सेलिंग, लाइक अगर आपने यहाँ से सेल ली, यहाँ पर भी आपने सेल ली है, तो टॉप से जरूर उसको लेकर और मानकर चलें। अब मार्केट है, मार्केट तो करवाती है डेफिनेटली। मार्केट के रुख के ऊपर या मार्केट को देखते हुए हमने इंतजार करके जरूर चलना है। कुछ भी जल्दबाजी के हमने फैसले नहीं करने होते। अगर हम इंस्टेंटली कोई भी एक फैसला करेंगे कि मार्केट में, लाइक यहाँ से हमने अगर सेल ले ली, मार्केट ऊपर चलेगी और इधर डर के हमने बाय लगा दी, ओ गया बाय गया, तो भाईजान इस तरह ट्रेड नहीं होगी। फिर इस तरह अगर ट्रेड करनी है तो मुश्किल है। ऑलरेडी एक शॉट है, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, तमाम दोस्त इस शॉट को देखिएगा। ये वही शॉट है जो अभी मैंने आपको एक लाइवली परफॉर्म करते हुए बताया है। अब मुझे जूम का इतना आइडिया नहीं है, जूम में लाइक इस तरह मैक्सिमम चीज़ों को जो है ना मैं शेयर कर सकता हूँ। अब इसमें मतलब ये भी नहीं है कि मेरी ट्रेड जो है वो स्टक नहीं होती, या मैं अपनी ट्रेड के अंदर स्टक नहीं होता, डेफिनेटली होता हूँ, बट ट्रेड में स्टक होने के बाद वहां से निकलना लो लॉट साइज के साथ ये कमाल होना चाहिए। ओके हो गया। ये एक हमारा सिनेरियो था। अब ड्रैग एंड ड्रॉ करने का जो एक एडवांटेज होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैक्स पॉइंट था 84। 84 से लेकर अगर हमने 88 तक इसका ड्रैग किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रेंज होती है जिस रेंज के अंदर से हम अपनी सेलिंग को एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं। अब यहाँ तक तो 1982 तक अगर किसी को प्रॉफिट समझ में आता है, वो कहता है कि जी मेरे लिए ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा, ये मैंने एक पॉइंट लगा के रखा हुआ है 1979 का। तो आप अगर 1979 पे अपनी 50% क्लोजिंग लेते हैं और मार्केट से आउट करते हैं, अप टू यू, आप तक है। ठीक है, इसमें मैं कोई टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस का एरिया नहीं देता। आप लॉट साइज ही अपनी इतनी कम रखें कि आपको स्टॉप लॉस करना या टेक प्रॉफिट करने की नीड ही ना पड़े। मैनुअल भी आप मार्केट में इन आउट करते हैं, बट ये हमारे पास एक स्ट्रांग लेवल है इस टाइम पे। जो तो यहाँ तक, लाइक यहाँ से अगर किसी ने सेलिंग ली, यहाँ तक अगर उसको प्रॉफिट समझ में आता है, लाइक 82.8, मैक्स जो हमारे पास पॉइंट था वो 89.6 था। 89.6 से लेकर यहाँ तक अगर किसी की सेलिंग चल रही है, कोई अगर एग्जिट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एक मिनट की कैंडल है, ऑलमोस्ट क्लियर होने लगी है। एक घंटे की कैंडल, सॉरी, 10 मिनट का टाइम फ्रेम रह चुके हैं, लिहाजा कैंडल को टाइम देना और कैंडल को मुकम्मल होने के लिए कि वो अपना जो एक टाइम है कैंडल का, तो कैंडल का टाइम मुकम्मल होने तक आप डिसीजन किया करें। तकरीबन सेशन का टाइम रह चुका है, ऑलमोस्ट 1 मिनट रह चुका है सेशन के लिए। अच्छा जी, अभी एक मैंने ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ कर दी है, जो कि हमारी ये ट्रेंड लाइन है। प्रीवियस जो एक मूव थी, प्रीवियस मूव के एक पॉइंट को देखते हुए जो 1977 का था,
तो वहां से मिनिमम बॉटम से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। मैक्स मार्केट अपना जो हिटिंग बैक बाउंस करेगी वो 83.5 या 83.6 का एक रिवर्सल बाउंस है। अच्छा, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बाय जाएगी, सेल जाएगी, मुझे क्या पता। एक बात बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस चीज को अपने माइंडसेट में रखिएगा कि मार्केट का होने वाला जो एक लाइव मूव होता है, लाइवली मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए हम चलते हैं। और यहाँ पे अपने स्कैल्पिंग के पॉइंट को क्लियर करना कि लाइक हम एक छोटी सी मूव या छोटे से पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा पॉइंट था, यहाँ तक हम अपना कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट मार्केट की अगर न्यूज की बात करते हैं, न्यूज को देखें तो इस टाइम पे तकरीबन जो न्यूज है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं गोल्ड की जो एक मूवमेंट है, टॉप जो हाई मूवमेंट रहेगी गोल्ड की, वो यहाँ तक हम मार्क करके बैठे हैं 2002 2021 तक की। बट ये हमारे पास एक रेंज एरिया बनता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम अपनी इस रेंज एरिया के अंदर देखते ही देखते अपनी सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास ये लेवल था, हमने चांस लिया, ट्राई किया, अपने लेवल के ऊपर से मार्केट की सेलिंग की। अगर तो ये लेवल ब्रेक नहीं करता, इस लेवल से अपसाइड नहीं जाता, तो डेफिनेटली इसने क्लोजिंग करनी है अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि 1972 1973 है। देन अगर प्रीवियस मार्क देखते हैं 75.9 है, 77 के ऊपर हम एग्जिट करेंगे। एक घंटे की नई कैंडल यहाँ पे स्टार्टअप हो चुकी है। और ये हमारे पास एक लेवल है, अब देखना ही है कि मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट करती है, अपसाइड क्लोजिंग लेती है, या इसे बिलो जाती है।
जी रहमत खान साहब बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे तो आवाज आएगी। मार्केट को ना थोड़ा सा टाइम भी देना है। मार्केट का जो लाइक रिवर्सल पोर्शन होता है, मार्केट अपने टॉप हाई को क्लिक करने के बाद वापस आएगी, ब्रेक करती है नहीं करती, तो टाइम देना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मैं ये वाली एक ट्रेंड लाइन अभी रिसेंटली मैंने ड्रॉ की थी, यहाँ से इसके बिल्कुल ऐसे अंदर से क्लोजली मैंने ड्रॉ की, और मैंने आपको बताया कि मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट की वन टाइम, सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर परफॉर्म कर रही है। अब अगर तो अगले आने वाले 2 मिनट के अंदर ये स्टैंड लाइन के नीचे यानी बॉटम पे अगर क्लोजिंग नहीं लेती, रिवर्स बैक जाती है, तो ऊपर दोबारा इसका जो सामना होगा वो वही पॉइंट है 1987.6 का। अब लेवल किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, मार्केट का हर एक जो टॉप लेवल होता है और मार्केट के टॉप लेवल के साथ में जो एक प्रीवियस का लेवल होता है, हम टॉप लेवल को उसके प्रीवियस लेवल के साथ जरूर मैचिंग करते हैं। ठीक हो गया। प्रीवियस लेवल को देखना है और मौजूदा जो राइट नाउ सिचुएशन होती है इसको आपस में कंपैरिजन करके तो हम मार्केट के ऊपर अपना बाय या सेल का एक क्लिक लेते हैं, और इंस्टेंटली इन या आउट, हम जो भी एक एक्सपेक्टेड मूव रहती है मार्केट की उसके अंदर एंट्री या आउट करते हैं। अच्छा, ऑडियो किसी को भी नहीं आ रही, आवाज किसी को भी नहीं आ रही? अच्छा चले, ठीक हो गया। एक्चुअली देखिए, मैं किस तरह बोलूं, मुझे बताएं मैं क्या चीज यहाँ पे अब आपको बताऊं। ऑलरेडी मैं एक सेटअप ड्रॉ कर चुका हूँ, सेटअप बता चुका हूँ, तो वहां पर फिर थोड़ा सा चुप रहना बेहतर है। ज्यादा बोल बोल के ही बंदा थक जाता है ना। तो मार्केट को हमने टाइम जरूर देना है। मार्केट को जब हम टाइम नहीं देते और विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी लाइक आप कह सकते हैं कि अगर आप चलती ट्रेन में पंगा लेंगे तो फिर पंगा पंगा ही हो जाता है ना। तो इस टाइम पे हम इस मूव को देख रहे हैं कि मूव हमें क्या देकर जाती है अगले 3 मिनट के अंदर। अगर तो ये अंडर ट्रेंड लाइन करती है, तो जो एक आइडिया है, आइडिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोबारा से अगेन। बार बार चीज को फ्रेश करना, ताजा करना है जरूरी है ना, क्या करें हम। इवन जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, हमारी ऑलमोस्ट जो मेंटेलिटी होती है वो सेम सेम रहती है। मार्केट अब कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, सेल जाएगी या बाय जाएगी, तो यकीन माने कहीं भी नहीं जाती मार्केट। आपने भी यहीं पे रहना है, मार्केट ने भी यहीं पे रहना है। मार्केट सेल करेगी या बाय करेगी, इन माई 5 ईयर एक्सपीरियंस मैं भी इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकता। मेरा जितना भी डिसीजन होता है वो बिहेवियर ऑफ कैंडल स्टिक्स होगा। कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को देखते हुए हम अपना शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं, यानी सेल या बाय हम अपनी करते हैं। शॉर्ट को आप कंसिडर करते हैं सेल के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज में
अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम उसको शॉर्ट बोलते हैं, और अगर बाय कर रहे हैं तो हम उसको लॉन्ग बोलते हैं। तो हमारे दरमियान अयान साहब मौजूद हैं जो यूएस से हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं क्रिप्टो मार्केट का। मेरा एक्चुअली चैप्टर नहीं है क्रिप्टो मार्केट का, मैंने आज से करीब 4-5 साल पहले जो है ना क्रिप्टो करके ख़त्म कर दी थी, क्योंकि क्रिप्टो के लिए एक बड़ा वॉल्यूम और बड़ा जिगरा, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। मार्केट कोई भी है, बड़ी है या छोटी है, तो हमें जो है ना दिल गुर्दा और जिगरा बड़ा ही रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, आपका नाम हिंदी में लिखा हुआ है, तो अपने को हिंदी नहीं आती है, मतलब पढ़ने नहीं आती है, बोलने आती है। ठीक है, तो ये सेटअप है, ये ड्रॉ है, और इसमें अगर ड्रैग एंड डाउन किया जाता है सेटअप का वाया ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक बिहेवियर है। और ये बिहेवियर हमारे पास एज अ ट्रायंगल परफॉर्म करता है, और इस ट्रायंगल की परफॉर्मेंस को हम अभी इस टाइम पे देख रहे हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगेन बात मेरी वही आ जाती है कि जब टाइम फ्रेम रिमेनिंग रह जाए, टाइम फ्रेम अभी पेंडिंग हो, मार्केट अगर हमारी जो ट्रेंड लाइन है उससे अगर अबव निकल जाती है, यानी कैंडल अगर अबव निकलती है और टाइम स्टिल कांस्टेंट है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम कुछ भी डिसीजन नहीं करेंगे। वक्त से पहले डिसीजन करना ये मैडनेस है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि मार्केट अपना टाइम मुकम्मल होने से पहले पहले दोबारा अंडर द लेवल या अंडर द ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो अब जो तो ट्रेंड लाइन से ऊपर देखते हैं, मूव भाई गई ऊपर, लगाएं बाय, तो वो फंस जाएंगे, फिर वो बाय में ही फंसे रहेंगे। तो एक चीज मैं अक्सर आप लोगों से जो डिस्कस करता हूँ कि मार्केट का जो एक मैक्सिमम टॉप रहता है हमारे पास, हम मैक्सिमम टॉप के ऊपर से अपनी सेल एक्सपेक्ट करेंगे हमेशा। इस टाइम पे मार्केट की जो एक मैक्सिमम टॉप जो एरिया लग चुका है वो 89.9, यानी 1990 आप कह सकते हैं, 1990 मार्केट ने कर दिया, 50 मिनिमम था, 60 70 80 90, यानी $40 की मूव भी अपनी दे चुका है। $40 से ज्यादा इसने कितनी मूवमेंट देनी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों की तरफ से। जी, अजय कुमार नाम है इनका, ओके हो गया। बस, तो जी, थैंक यू। अच्छा, मैं कुछ बताने लगा था फिर भूल गया, हाँ। ओके, याद आ गया। देखिए, आप कोई भी अगर एक अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप घंटे के किसी भी चार्ट के ऊपर जाके अपनी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, एजुकेशन देना, बाकी मार्केट से प्रॉफिट उठाना वो आपकी मेंटेलिटी और आपके लॉट साइज की बेस के ऊपर है। तो कंट्रोल एच आप करेंगे तो आपकी ये मुकम्मल हॉरिजेंटली लाइन लग जाती है। बट अगर आप कहते हैं कि हमारी ये लगी हुई लाइन सिर्फ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें शो हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, आप इस लाइन की सेटिंग में जाएंगे, विजिबिलिटी पे जाएंगे, करंट इन्वर्टल ओनली अगर करते हैं तो ये आपकी लाइन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे रहेगी। बाकी 1 घंटे में या 15 मिनट में आपकी चार्ट लाइन जो है वो आपको शो नहीं होगी। तो सम टाइम ऐसे होता है कि हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पूरा अपना जो एक फील्डिंग लगा लेते हैं, और जैसे ही हम 15 मिनट के चार्ट की ड्राइंग को खोल के 4 घंटे में देखते हैं, तो वो एक अजीब सा सिचुएशन बना होता है, हमें समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है, लाइन लाइन लाइंस होती हैं। तो 15 मिनट का जो सेटअप है वो 15 मिनट के ऊपर रहे, इसी तरह जो 5 मिनट का सेटअप हमने ड्रा किया वो 5 मिनट पे ही रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मार्केट ने अगर तो अपसाइड जाना होता, तो मार्केट अपने इस लेवल को किस टाइम का ब्रेक करके जा चुका होता अपसाइड। बट क्वेश्चन नंबर टू, सवाल दूसरा है कि ये ऊपर भी नहीं जा रही, ये नीचे भी नहीं जा रही, इसने कहाँ जाना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर इसने नीचे ही जाना होता तो किस टाइम का ये वाली जो बॉटम की ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे जा चुका होता। अब मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर जो है थोड़ा सा सस्टेन कर रही है। 1 घंटे के वॉल्यूम को चेक करते हैं चार्ट पे जाके।
तो ऑलमोस्ट जो सेलर्स का जोर है वो कम है, और इससे पिछली जो कैंडल थी वहां पर बायर्स का जो वॉल्यूम है वो हाईली वॉल्यूम है। नेक्स्ट सेलर की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट सेल किस तरह जाएगी, मार्केट सेल किस तरह करेगी, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल राइट आपने आयान भाई, बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही है। अब पिछले करीब तकरीबन हम 10, 20, 30, 40 और 50 मिनट यानी लगभग 1 घंटे के करीब हम मार्केट की जो एक मूव है वो इसी एरिया के अंदर देख रहे हैं। इस एरिया से मार्केट की जो मूव है ना वो अप साइड गई ना लो साइड गई। करीब सवा 1 घंटा हो चुका है अभी तक। मार्केट का जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हवाले से जो न्यूज़ थी, उस न्यूज़ का कुछ भी अभी तक मार्केट में अफेक्ट या इम्पैक्ट उस तरह से नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी टचिंग करते हैं यूएस डॉलर के हवाले से भी, 15 मिनट के चार्ट को देखते हुए कि यूएस डॉलर का यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहेगी। ऑलरेडी हमारा एक जो सेक्शन है, एरिया है, वो ड्रॉ हमने करा था कि यूएस डॉलर जो है वो अपने इस एरिया के अंदर ही, जो हमारा अपना एक सप्लाई एरिया था, और इसके अंदर से ही रिवर्स बैक बाउंस बैक इसने जाना है। बट मार्केट अगर यहीं से यूएस डॉलर की रिवर्सल लेती है, अगर डॉलर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है डॉलर का शो यहाँ पे एंड है। बैक स्पाइक जो है वो डॉलर ने अपने 1 घंटे के चार्ट के अंदर अच्छा खासा लगा दिया है, बट ऊपर का जो एक लेवल है यूएस डॉलर का वो 102.375 है। यहाँ तक है इसका टॉप एक हाईली है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है देन लोअर हमारी जो एक ट्रेंड लाइन थी प्रीवियस की, मार्केट यहाँ तक तो इसने जरूर अपना मार्क करना है। और इसको देखते हुए अगर हम डायरेक्टली चलते हैं गोल्ड के ऊपर, तो इसका जो प्रीवियस बैक मार्क जो हमारा रहेगा वो ये पॉइंट है, 1977 के पॉइंट के ऊपर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से एग्जिट करेंगे। करीब पिछले 21 मिनट से मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ $2 के दरमियान मार्केट की अपनी एक मूवमेंट चल रही है। जी सुभान, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी हम शॉर्ट लेंगे और टेक प्रॉफिट जो है वो हम अपना लेंगे अभी।
MT4 आप अपना ओपन कर लें, स्टॉप लॉस अपना सेट करके रखें। 1992 का अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखें। क्लिक कुछ भी नहीं करना, बेस्ट एक क्लिक है वो मैं आपको ओके करवाता हूँ, आप वहां से अपना क्लिक लेंगे।
इस एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ, हमारे पास ये एक एरिया है 89.9 यानी 1990 का जो एरिया है, यहाँ से हम अपनी सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। और जो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, टेक प्रॉफिट का एरिया ऑलमोस्ट जो है वो 87 तक होगा, 1987 या अब अगर आप करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो 1988 जो है 1988 के ऊपर हम अपनी सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे इस एरिया से। एक मिनट रह चुका है, एक मिनट के अंदर हम इस डिसीजन को फाइनल करेंगे। इस टाइम पे हमारे पास यही एक एरिया है टॉप का अभी जो बन रहा है हमारे पास 8990 यानी 1990 का जो मैक्स टॉप का एरिया है। अगर बिलो द मार्केट रहती है तो हम इसी एरिया के ऊपर अपनी सेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, बट मार्केट अगर इस एरिया से ऊपर चली जाती है तो हमारे पास जो एक टॉप सेलिंग एरिया रहेगा वो ये एरिया है। 2003 से 2009 की रेंज के अंदर हम अपनी सेलिंग लेते हुए सेम पॉइंट हमारा 1970 और 1980 का पॉइंट है, 1977 और 1980 का पॉइंट है। यहाँ तक हम अपना टेक प्रॉफिट का जितना भी एरिया उसको बुक करेंगे। डू इट। मैं आपको जब आउट की कॉल दूंगा तो आपने वहां से जो है अपना आउट कर देना है। हमारे पास जो एक टाइम फ्रेम रहेगा वो ये है। 35 सेकेंड ऑलमोस्ट इस कैंडल को मुकम्मल होने के लिए रह गए। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड और
5 मिनट की कैंडल को मुकम्मल होने के लिए भी करीब जो है वो 1 मिनट और 30 सेकंड यानी 1.5 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो पेंडिंग है। तो ये एक आइडिया होता है लेवल टू लेवल मार्केट में पॉइंट लेने का। तो जो एक मैक्स टॉप का लेवल होता है, हम मैक्स टॉप के लेवल से अपनी एंट्री को एक्सपेक्ट करते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो सम ऑफ पिप के साथ हम अपने स्टॉप लॉस को कंसिडर करके चलते हैं अगर हमारा लॉट साइज हैवी है। और हैवी लॉट साइज का रूल ध्यान में रखिएगा कि जब हम एक लेवल के ऊपर एक हैवीली लॉट साइज लेते हैं तो करीब का जो हमारे पास एरिया होता है लाइक 15 पिप, 20 पिप, 25 पिप के ऊपर हम उसको एग्जिट करते हैं। बट वही अगर हम लॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक आएगी देन क्लोज करेंगे, यहाँ तक आएगी देन क्लोज करेंगे, इट्स टू मच लॉन्ग। तो जितना आपका एक स्टॉप लॉस का एक एक्सपेक्टेशन होती है स्टॉप लॉस क्लियर करने का, मार्केट में लॉस लेने का, तो आपकी जो अगेंस्ट मूवमेंट होती है आपके क्लिक से, आप अपना टेक प्रॉफिट भी उतनी ही मूव के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। ये कैंडल जो है थोड़ी डेंजरस कैंडल होती है। लाइक दिस आप इस तरह अपना जो एक स्टॉप लॉस का एरिया उसको अपने माइंड सेट में रखते हुए और ड्रैग एंड ड्रॉ करते हुए आप इस तरह चलते हैं। बाकी जो हमारे पास एक सेलिंग एरिया रहता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन और लेवल टू लेवल ही हम उसको एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ज्यादा लेवल से ज्यादा हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चलेंगे।